सबको जय मसीह की। हमसे एक सवाल पूछा गया है, कलीसिया क्या है? व्हाट इज द चर्च? इसका जवाब मैं यहां पर देना चाहता हूं। बहुत लोग चर्च के अर्थ कलीसिया एक इमारत समझते हैं। चर्च शब्द यूनानी शब्द एक्लीसिया से आया है। उसकी परिभाषा एक मंडली जो बुलाए गए लोगों के, यही मतलब है। चर्च के मूल अर्थ का संबंध इमारत से नहीं बल्कि लोगों से है, यानी विश्वासी लोगों से। अगर आप किसी से पूछे कि आप किस चर्च का या कलीसिया का जुड़े हुए, तो वो कोई इमारत आपके सामने दिखाएगा या बोलेगा मैं यहां से। रोमियो की पत्री 16 अध्याय उसके 5वें वचन में हम ऐसे पढ़ता है कि उनके घर में एकत्र होने वाली कलीसिया को भी नमस्कार। ये पौलुस की कहना है। वहां पर इकट्ठे हुए लोग एक घर में है, उनको कलीसिया बुलाया गया है। तो कलीसिया की मतलब इमारत नहीं बल्कि वहां पर विश्वासी लोगों के बारे में बोला गया है। कलीसिया मसीह की देह है, जिसका वो सिर है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 22 और 23 वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने सब कुछ मसीह के पांवों के तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। कलीसिया उसकी देह और परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यानी यीशु मसीह को शिरोमणि बनाकर परमेश्वर ने रखा है और सब ताकत उनके पांवों के तले दिया गया है। और इस शिरोमणि को, कलीसिया को या उनकी शरीर को दिया गया है। तो हम आगे पढ़ते हैं प्रेरितों के कार्य में 2 अध्याय। जिस दिन पेंतकोस्त के दिन आ गया तो सारे शागिर्द लोग, शिष्य लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना में बैठे थे। वहां पर पवित्र आत्मा उतर आया हर एक का ऊपर और पवित्र आत्मा का ताकत पाया। हम देखते हैं उस जगह से, उस दिन से दुनिया में कलीसिया शुरू हुआ है। तो आप इससे समझ सकता है, कलीसिया कोई इमारत नहीं बल्कि प्रभु से अलग किए हुए लोगों के एक मंडली है। तो मसीह के देह में 2 पहलू सम्मिलित हैं। पहले यह है कि सार्वभौमिक कलीसिया बोलते हैं इसको, जिनका यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध है, उस आदमी से जुड़े हुए। 1 कुरिन्थियर 12 अध्याय उसका 13 वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, क्या दास या क्या स्वतंत्र, सब एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। इसके मतलब कोई भी फर्क नहीं है, यहूदी हो या यूनानी हो, या दास हो स्वतंत्र हो, हर एक को एक आत्मा का द्वारा भरा हुआ है और एक ही बपतिस्मा लिया हुए
तो इनमें कोई फर्क नहीं है। तो ये है एक बात। दूसरी बात यह है कि गलातियों की पत्री उसके पहला अध्याय, उसके पहला और दूसरा वचन में हम पढ़ते हैं, पौलुस उनको पत्र लिखते हैं गलाती देश में जितने कलीसियाएं हैं उनके लिए, हर एक कलीसिया के लिए एक पत्र लिखा गया है वहां पर। तो वहां पर संबोधित किया है गलातियों प्रदेश में कई कलीसिया है, उन सब जानने के लिए यह पत्री पौलुस के द्वारा लिखा गया है। तो जो हम आजकल पुकारता है बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, पेंटेकोस्ट, कैथोलिक आदि, ये सब हम देखते हैं संस्था है। ये संस्थे से या इस समूह से जितने लोग उद्धार पाए हुए हैं वो लोगों को जमा कर एक कलीसिया बन गया है। तो विश्वव्यापी कलीसिया में वे सम्मिलित है जो मसीह के संबंध और उसके ऊपर उद्धार के लिए विश्वास करते हैं। इस विश्वव्यापी कलीसिया के सदस्यों को स्थानीय कलीसिया में संगति और उन्नति के लिए जाना चाहिए, उन इकट्ठा होकर आराधना में शामिल होना चाहिए। हम ये देखते हैं। संक्षेप में, कलीसिया कोई इमारत या कोई एक संप्रदाय से नहीं, बल्कि बाइबल के अनुसार कलीसिया मसीह के देह है और सब जिन्होंने यीशु मसीह के उद्धार के लिए विश्वास किया है, यूहन्ना 3:16 के अनुसार स्थानीय कलीसिया विश्वव्यापी कलीसिया के सदस्यों के संगति है। तो जो कोई मन फिराया, बपतिस्मा लिया, पश्चाताप किया अपने पापों से और मसीह को हृदय में ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया और पवित्रता की जिंदगी बिताता है, वो सब कलीसिया के भाग है। वैसे लोगों को ले जाने के लिए यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। तो यीशु मसीह आकर अपने कलीसिया को या संत लोगों को लेकर जाएगा। यही है कलीसिया का मतलब। ये लोगों से जुड़े हुए हैं, विश्वासी से जुड़े हुए हैं, कोई इमारत से या कोई संस्था से नहीं। यही इसके जवाब है। मैं समझता हूं आप इससे ये बात जान लिया है। थैंक यू।